कैन यू इमेजिन कि कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है कि अगर कोई उसकी बात मानने से इनकार कर दे तो उसकी खोपड़ी में छेद करके एसिड भर दिया जाए। जी हाँ, आज की कहानी हम ऐसे ही लड़के की आपको बताने जा रहे हैं जिसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद थे और उनके साथ वो ट्राई करने की कोशिश करता था। जब लड़के उससे बात मानने से इनकार कर देते तो वो उनकी खोपड़ी में छेद कर देता था और फिर उसमें एसिड भर देता था। हाय हेलो दोस्तों, मैं ना आपके साथ आज की कहानी एकदम बड़ी अतरंगी है। बात शहर में कम से कम 17 लड़के गायब हो चुके थे जो नौजवान लड़के थे और वो अक्सर पार्टी वाली जगहों से गायब हुआ करते थे और वो 17 के 17 कहाँ चले गए थे उनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, सब जगह छानबीन करके थक चुकी थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। एक दिन सड़क पर एक आदमी नंगा जोर कतार भागा चला जा रहा था। भागते भागते वो एक जीप से टकरा जाता है और जीप अक्सर उन्हीं पुलिस वालों की थी जो लड़कों की तलाश में थी, जो 17 लड़के शहर से गायब हो चुके थे। जब वो इस हालत में उस लड़के को देखते हैं तो सीधा उठाकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन लेकर जब उससे ले जाकर वो उससे सवाल जवाब करते हैं तो उन्हें वो सब सुराग मिल जाते हैं जिनका अब तक उन्हें पता नहीं था। उसकी बातों से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो 17 लड़के गायब हुए हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे इसी लड़के का हाथ है। तब वो उसे उठाकर कहते हैं कि घर चलो। उसके घर उसे लेकर चलते हैं और जब वो वहाँ पर इधर उधर कमरे में, उसके घर में सब जगह चेकिंग करते हैं तो वहाँ पर 17 खोपड़ियाँ उन्हें रखी हुई मिलती हैं अलग अलग जगहों पर, और 17 फोटोग्राफ्स अलग अलग लड़कों के भी उसे उन्हें मिल जाते हैं जो उन्हीं लड़कों के होते हैं जो शहर से गायब होते हैं। और उसने फ़ोटोग्राफ्स ऐसी ऐसी बना रखी थी टॉर्चर करते हुए कि हम वीडियो में आपको बयान भी नहीं कर सकते। जब पुलिस उससे पूछती है कि 17 खोपड़ियाँ तो यहाँ है, उन सब लड़कों की फ़ोटोग्राफ्स भी है, इनके शरीर कहाँ गए? तब लड़का कहता है कि उनके शरीर को इसने एसिड डाल डाल कर गला दिया है। ये लड़का एक्चुअली लड़के बहुत पसंद करता था और उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता था, और जब ये लड़के मानने से इनकार कर देते थे बात, उनकी खोपड़ी में छेद करता था और उसमें एसिड भर देता था। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 1960 का साल था। मिलवॉकी की ठंडी हवाओं में एक छोटे से घर में जेफरी का जन्म हुआ। शुरू में वो साधारण दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब खिंचाव धीरे धीरे जागने लगा जो लड़कों की तरफ था। बचपन में ही वो अक्सर अकेले कमरे में बैठकर लाशों और जानवरों की किताबें पढ़ता था। उसके माता पिता के बीच झगड़े और घर का तनाव उसे और अकेला अलग थलग बना दिया। मतलब उसके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे उसके माता पिता के बीच, और इससे डिप्रेशन का वो शिकार हो गया और अलग थलग उसने रहना शुरू कर दिया। इसलिए इस वीडियो में यहाँ स्पेशल उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई लड़ता झगड़ता है तो यहाँ बंद कर दें। किशोर अवस्था में यानी जवानी में वो जानवरों के प्रति क्रूरता और अजीब यौन कल्पनाएं दिखाने लगा। उस समय किसी को पता नहीं था कि यह केवल एक इशारा है। भविष्य में जो होने वाला था वो पूरी दुनिया को उसने हिलाकर रख दिया। 1978 की गर्मियों में जेफरी ने पहली बार इंसानी जीवन को अपने हाथों में लिया। उसका पहला शिकार स्टीवन हिक्स, एक 18 साल का लड़का था। जेफरी ने उसे शराब और बहानों के साथ साथ अपने घर बुलाया और जैसे ही वह अंदर आया उसने धीरे धीरे बेहोश कर दिया। शराब पिलाई और उसमें कुछ नशीली चीज़ डाली। जब उसने पिया तो वो बेहोश हो गया। उस रात जेफरी ने पहली हत्या की। उसने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो उसकी खोपड़ी में छेद किया और एसिड भर दिया। यह उसके लिए सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि शक्ति और नियंत्रण का पहला एहसास था। उसने शरीर के कुछ हिस्सों को इकट्ठा किया और अंदर ही अंदर महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत है। समय बीतने लगा और समय के साथ जेफरी का पैटर्न स्थिर हो गया। वो लड़कों को लुभाने के नए नए तरीके खोजता रहा। कभी पैसे, कभी फ़ोटोशूट, कभी शराब। किसी न किसी बहाने वो लड़कों को अपने घर पर लाने लगा। एक बार शिकार उसके अपार्टमेंट में आया। जेफरी ने उसे नशीले पदार्थों से बेहोश किया और बंधक बना लिया। फिर उसने शरीर के अंग काटकर अपना संग्रहालय बनाया। कभी कभी शवों को अल्कोहल में संरक्षित भी रखता था और कभी अंगों को अपने कमरे में रखकर भयानक आनंद लिया करता था। उन्हें देखकर उसे मज़ा आता था। शहर में धीरे धीरे अज्ञात डर फैलने लगा। लोग रात में अकेले बाहर जाने से भी डरने लगे। लेकिन जेफरी हर बार पुलिस की नज़र से बच निकलता था और उसकी
क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। 1987 से 1991 तक जेफरी ने अपने सबसे भयानक हत्याओं का सिलसिला शुरू किया। कुछ शिकारों को वो कई दिनों तक जिंदा भी रखता था, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता था। वो उन्हें टॉर्चर किया करता था, उन्हें फोर्स करता था गलत काम करने के लिए, ट्राई करने के लिए, लेकिन वो मना कर देते थे। उसका अपार्टमेंट अब एक असली भूत या संग्रहालय बन चुका था। वो हड्डियाँ, अंग और खून के निशान पूरे कमरे में फैले हुए थे। उसके शहर में धीरे धीरे अज्ञात डर फैल रहा था, लेकिन जेफरी की आदतें उसे गलतियों की ओर ले जा रही थी। उसकी गलतियां दिन पर दिन और बढ़ती जा रही थी और उसकी लकीरें अब उसके पक्ष में नहीं थी। 22 जुलाई 1991 की एक शाम टेरेसी इवर्ट्स नाम का एक युवक भागकर पुलिस के पास पहुंचा। उसने बताया कि जेफरी उसे पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तुरंत उसके अपार्टमेंट में तलाशी ली। वहाँ का दृश्य इतना भयानक था कि पुलिस वाले भी हैरान और भयभीत रह गए। हर कोने में मानव अवशेष, अंग और तस्वीरें रखी हुई थी। जेफरी ने अपने 17 शिकारों के बारे में पूरी कहानी बताई और शहर और दुनिया दोनों को सन्न कर दिया। जेफरी को 15 हत्याओं के लिए 15 जीवन कैद मिली। कोर्ट में बहस हुई कि क्या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, लेकिन फैसला हुआ कि वो कानूनी रूप से समझदार था, सब कुछ उसको पता था। 1994 में कैद के दौरान उसे एक साथी कैदी ने मार डाला। उसकी मौत ने दुनिया को राहत दी। शुक्र मनाया लोगों ने कि ऐसे लड़के से छुटकारा मिला, लेकिन उसके अपराधों की भयानक कहानी आज भी लोगों के दिमाग में डर पैदा करती है। जेफरी की कहानी केवल हत्याओं की नहीं है, यह अकेलेपन, मानसिक विकृति और सामाजिक अलगाव की कहानी भी है। कई बार हम आसपास यह दिखाती है कि कैसे छोटे संकेतों को नज़रअंदाज करना किसी व्यक्ति को पूरी तरह भयानक और अंधेरे में डुबो सकता है। अक्सर देखने को मिल जाता है किसी किसी घर में कोई बच्चा अकेला रहना पसंद करता है और शांत स्वभाव का भी होता है। लोग कहते हैं ये तो अकेला रहता है, शांत है, लेकिन इस बात को हल्के में नहीं ले जानी चाहिए। अगर आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, घर में कहीं ऐसे बंदे आपको नज़र आएँ जो सबसे अलग थलग रहें और शांत रहे, सीधे साधे नज़र आएँ, तो उन पर ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसी भी बच्चे को यह कहकर छोड़ देना नहीं चाहिए कि इसे अकेलापन पसंद है, ये तन्हाई पसंद करता है और ये मिलना जुलना लोगों से कम पसंद करता है। प्लीज़ इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए ये अलग क्यों रहता है और चुपचाप क्यों रहता है, बाकी लोगों से मिलजुल कर क्यों नहीं रहता है। किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करें ताकि ऐसे मानसिकता बनने से रोका जाए, ऐसे अपराधों को रोका जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लोग अकेले रहकर ऐसे कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। जब अकेला होता है तो शैतान कुछ ना कुछ उल्टा काम करने के लिए उकसाता ज़रूर है। तो हमारी कहानी ऐसी आप तक लाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाना, शेयर करते जाना, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देकर जाना। फिर किसी दिन मिलूँगी नई कहानी, नई सच्ची घटना के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।